फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर में थे, वर्ल्ड वाली बुक में, मीन्स वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके थे इस चैप्टर में, डेवलपमेंट का कंसेप्ट देख चुके थे, अमर्त्य सेन के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लिए थे, महबूब उल हक के बारे में डिस्कस कर लिए थे। वहीं पे आया था एक टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, मीन्स हमारा टॉपिक का नाम है मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। व्हाट? मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ध्यान से सुनते हैं, मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे देखें हम लोग कि डेवलपमेंट का कंसेप्ट अपने आप में कितना ब्रॉड है। भाई पता कैसे चले, कुछ तो क्राइटेरिया हो जिससे हमें पता चल सके कि कौन कंट्री डेवलप है या कौन कंट्री नहीं है डेवलप। मीन्स डेवलपमेंट का मेजर करने का, मापने का कुछ तो तरीका हो। तो बताया था कि यहीं पे एक यूनाइटेड नेशन का इंस्टीट्यूशन आता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और 1990 से ही क्या करेगा, 1990 से ही रिपोर्ट निकालता है, जिस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। व्हाट? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट का एक पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। व्हाट? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहीं पे 2-3 मल्टीपल इसी को बोलते हैं HDI। अब देखो पहला तो पूछेगा फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी, तो क्या लिखना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हेन द फर्स्ट HDI या व्हेन द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड, तो लिख क्या आंसर करना है, 1990। हु पब्लिशेज दिस रिपोर्ट, तो क्या करना है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड इसी में एक आता है क्या, इसी में एक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI से बोलते हैं, जो मेजरमेंट का काम करता है, किसका, डेवलपमेंट का। मीन्स कौन सा कंट्री में डेवलपमेंट ज़्यादा है या कम है या एवरेज है, वो हम किससे देखेंगे, तो HDI का वैल्यू पता करके। हाँ, भले आज ही के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसमें कुछ डिमेरिट्स भी है, लेकिन और ये भी हमको पता है कि इसका बैकग्राउंड, इसको बनाने में मेन कंट्रीब्यूशन किनका था, तो 2 साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट का, महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन, अपना इंडियन, वो पाकिस्तानी। तो HDI में जब हम लोग लिखते हैं रिपोर्ट, जब HDI को कैलकुलेट करते हैं, तो पहले तो इसका वैल्यू 0 to 1 तक होता है, ठीक है, 0 to 1। तो पहला कंफ्यूजन क्लियर, 0 to 1 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यदि 1 होगा, जो होगा नहीं किसी का, ना भी हुआ है ना होगा। क्यों नहीं होगा बताता हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, अब हमेशा से डायनेमिक कंसेप्ट है ना। जैसे आज मान लो, आज से 10 साल पहले सोचो, वाईफाई बहुत लोग जानता नहीं था। आज जिसके घर में वाईफाई हुआ और नहीं है तो वाईफाई लगाना चाह रहा है, तो ही हो गया कि डेवलपमेंट डायनेमिक कंसेप्ट है। तो 1 तो कभी हो ही नहीं सकता है, और ना ही 0 होगा। 0 मतलब बिल्कुल सोसाइटी नहीं एग्जिस्ट करता हो। मीन 0 to 1 के बीच में ही वैल्यू वेरी करेगा, और जितना करीब 1 से होगा, समझना वो देश उतना ज़्यादा डेवलप्ड है, वो देश उतना ज़्यादा डेवलप्ड है जी। और 1 से जितना दूर, मीन्स मान लो 0.4 किसी का HDI आ रहा है, मीन्स समझो कि बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है। इसी में आपके बुक में 2 पॉइंट दिया हुआ है, 0.983 यदि HDI आ जाए तो इसे बोलेंगे वेरी हाई। वेरी हाई मीन्स HDI का वैल्यू बहुत हाई है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री या सोसाइटी है। उसी में एक और आपका है 0.268, तो बोल लेंगे वेरी लो, मीन्स बहुत कम डेवलप्ड है या बिल्कुल नॉन डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे, और इसे डेवलप्ड करने की अभी बहुत ज़रूरत है। तो हमारा मेन मेजर क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। अब यहीं से काम नहीं चलेगा, चूंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा और डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि HDI कैलकुलेट किया कैसे जाता है। ये तो हो गया कि HDI का वैल्यू यहाँ से हुआ होगा, तो ये वैल्यू तक हम लोग पहुँचेंगे कैसे, तो उसके लिए देखते हैं कि मेनली
HDI में 3 पिलर्स होते हैं। व्हाट? मेनली HDI में हम लोग 3 पिलर्स को कैलकुलेट करते हैं। जैसे बोला था ना कि मेन इन लोग का कंसेप्ट ही क्या था, ये दोनों का, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज यदि हो जाए तो लोग कैपेबल बन जाएंगे। कैपेबल हो जाएंगे तो अपना चॉइस इनलार्ज कर देंगे, बढ़ा लेंगे, और चॉइस बढ़ गया तो समझ जाएंगे कि वो डेवलप्ड है। तो वही है। तो 3 पिलर्स है किसका? HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। यदि आपसे कोई पूछा जाए तो क्या करोगे? 3 पिलर्स हो जाएंगे। उसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्या हो गया? हेल्थ। सेकंड क्या हो जाएगा? एजुकेशन। व्हाट? एजुकेशन। एंड थर्ड वही बताया, एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज। देखो हाई लेवल का जब एग्जाम दोगे ना तो सिंपल सा वो ये नहीं पूछेगा HDI का वैल्यू इंडिया का कितना है, वो यहां से क्वेश्चन बना देगा कि कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसपे HDI कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला हेल्थ। अब हेल्थ मतलब क्या देखोगे? बच्चों के नाप तोल करके देखोगे क्या? ये इंसान को तराजू पे बैठा दें, कौन कितना हेल्दी है, कौन मोटा है या ताजा है? सर ये मोटा होना भी खतरनाक चीज़ है। वैसे मैं खुद हूँ, कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो मोटा होना खुद खराब चीज़ है। तो ऐसा नहीं होता है। तो हेल्थ क्या? तो कौन कितना लंबा जी रहा है, बच रहा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स व्हाट? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बताया था। पहले तो देखो बोला था कि कंबाइंड वैल्यू 3 होता है, तो ये तीनों का वैल्यू पहले 1/3 वेटेज 1/3 वेटेज 1/3 डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ गए? 1/3 1/3 1/3। अब देखो एक्सेस टू रिसोर्सेज आसान है, सिंपल सा समझ लेना, पर कैपिटा इनकम। अब चूंकि बताया इसके कैलकुलेट UNDP करता है, UN का पार्ट है तो डॉलर में कैलकुलेट करता है, और परचेजिंग पावर देखता है कि किस कंट्री में पर पर्सन परचेजिंग पावर कितना ज़्यादा है। ज़्यादा डिटेल इकोनॉमिक्स जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, बस अभी इतना समझो कि खरीदने की क्षमता डॉलर में देखते हैं लोग। ठीक है, मीन्स अभी उससे भी सिंपल समझना है तो अभी समझ जाओ कि लोगों की इनकम कितना है। जैसे इंडिया में कैलकुलेट करते हो ना, टोटल मान लो GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, वो समझ जाए इनकम है। या उससे भी सिंपल समझना, तो मान लो प्रत्येक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और उस फैमिली का इनकम 1 लाख रुपीज पर मान लो मंथ्स है, तो उसे क्या समझ जाता हो कि 20,000 रुपये प्रत्येक पर्सन हुआ ना, उसी को बोल दो अभी पर कैपिटा इनकम, लेमैन के लैंग्वेज में। एजुकेशन को 1/3 जो वेटेज दिया है, इसमें 2 क्राइटेरिया होगा, 2 होगा, क्या क्या होगा? तो एक होता है एडल्ट लिटरेसी। व्हाट? एडल्ट लिटरेसी। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है ग्रॉस इनरोलमेंट। मीन्स क्या? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। अब ध्यान से देखते हैं, देखो ध्यान से, ये कुछ नहीं है तो क्या है? हेल्थ बता दिया, जिस कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा, मानेंगे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तभी ना जापान का देखते हो या किसी भी डेवलप्ड कंट्री का देखते हो क्या एजिंग पॉपुलेशन होने लग रहा है, क्योंकि लोग लंबा जी रहे हैं। दूसरा एजुकेशन, अच्छा ये दोनों मिलाओ, एडल्ट लिटरेसी मीन्स अभी लिटरेसी कितना, लिटरेट किसे बोलते हैं? लिटरेट खास करके इंडिया में। अब लिटरेट का बताया था कि कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, लेकिन इंडिया में आपका 7 ईयर्स यदि एज है और आप कोई भी लैंग्वेज को लिखना पढ़ना जानते हैं और सिंपल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मीन्स प्लस माइनस डिवीजन जानते हैं, आपको लिटरेट बोल दिया जाता है। ये डिबेट की बात है कि क्या ये सही है गलत है पैमाना, लेकिन अभी हम लोग यही करते हैं। ग्रॉस इनरोलमेंट मीन्स टोटल कितने लोग इनरोल्ड हुए और लिटरेट कितने हुआ ना, मीन्स ये दोनों बता देता है कि किसी देश में एजुकेशन पाना कितना आसान है या टफ है। अब मान लो इनरोल तो बहुत लोग हो रहे हैं और लिटरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो समझ जाएंगे ना कि भाई सिचुएशन ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ पे दोनों रखा जाता है, दोनों मिल करके एक फैक्टर बनाता है एजुकेशन, 1/3 पार्ट होता है। अब एक्सेस टू रिसोर्सेज पर कैपिटा इनकम मीन्स भाई तुम मेडिकल फैसिलिटी को एक्सेस कैसे कर पाओगे, या अच्छा कॉलेज कैसे, अच्छा एजुकेशन कैसे पा पाओगे? पैसा हो तब तो, या हेल्दी खाना ही कैसे खा पाओगे? इसलिए ऐसा नहीं कि अब मैं कल बता दिया था कि जो देश ऐसा थोड़े कि अमीर है वो डेवलप्ड है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि खाने को भिखारी आदमी कितना डेवलप करेगा बेचारा, तो पैसा भी है। बोलते हो ना कि मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी इज ए वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। पैसा सब चीज नहीं है, लेकिन पैसा बहुत चीज है।
तो इसलिए पैसा का भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तीनों को 1/3 1/3 1/3 का हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्स है, ये तीनों मिल करके सम टोटल फिर निकालते हैं और जितना जिसका स्कोर बनता है वो क्या कर लेते हैं, HDI इंडेक्स वो बताता है। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा दे रहा हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, ऐसे रिपोर्ट 21 का ही है, लेकिन कोरोना के टाइम में रिलीज नहीं कर पाया था क्योंकि बीच में रोक देने का बोला था। क्यों रोक देने का बोला था? बोला इसलिए था क्योंकि ऐसा उसे मीन्स UNDP को डाउट हो गया था कि लोग अपना डाटा मैनिपुलेट करते हैं, तो इस कारण से रोक देने को बोला था। और एक क्या हो जाएगा, हम यहाँ देखते हैं तो 2022 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखना, पूरे वर्ल्ड का यदि एवरेज HDI निकालोगे तो कितना है, 0.732। ये आपका बुक का नहीं है, आउटसाइड नॉलेज दे रहा हूँ, लेकिन देख लो समझाने के लिए कैसे निकला। तो पूरे वर्ल्ड का सारे देश का पहले इंडिविजुअल निकालें, जितना आया डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज, तो 0.632। तो सर इंडिया का बता दो, अब क्यूरियोसिटी बढ़ गया। तो इंडिया का देखना 0. इंडिया का देखते हैं, अच्छा ऊपर लिख लेता हूँ, 0.632 होगा इंडिया का। इंडिया का जब हम देखेंगे तो क्या होगा, 0.633। अब देख रहे हो इंडिया पूरे वर्ल्ड के एवरेज से कम है, मीन्स इंडिया को भी बहुत सुधार की जरूरत है। खत्म नहीं हुई कहानी, अभी बताता हूँ। रैंकिंग यदि वही देखोगे ना तो रैंकिंग इंडिया का 132, समझ रहे हो सिचुएशन, कितने 191 कंट्रीज में इंडिया का रैंकिंग लेटेस्ट, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लिख लेना क्या 132 है, समझ रहे हो। काहे का हम लोग डेवलप्ड कहांगे यार, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट रिपोर्ट में तो हम इतना पीछे, 132 आउट ऑफ 191 कंट्री। और जान करके आश्चर्य होगा, हमसे आगे श्रीलंका, नेपाल सब है, चाइना हमसे पीछे बस हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और म्यांमार है। हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं कि चलो पाकिस्तान तो पीछे है, क्योंकि हम लोग को आदत है, हम लोग पाकिस्तान से कैलकुलेट करते हैं, जिसको भिखारी सा देश जो कर्जा पे चलता है उससे हम लोग कंपेरिजन करने लगते हैं। तो अभी बहुत सुधार की जरूरत है। इंडिया का रैंकिंग 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज, स्कोर पूछे तो कितना 0.633। अब यहीं पे मन में आ रहा होगा सर टॉप मोस्ट कौन सा कंट्री है, तो सब लोग बोल देगा नॉर्वे, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखना लगभग 10 साल बाद ऐसा हुआ है कि नॉर्वे रैंक 2 पे चला आया है। नॉर्वे क्या हुआ है, रैंक 2 पे चला हुआ है। तो रैंक 1 कौन सा है, तो देखना स्विट्जरलैंड। रैंक 1 कौन सा है, स्विट्जरलैंड। सारे चीज क्लियर कर लेना है। स्विट्जरलैंड रैंक 1 पे, नॉर्वे चला है रैंक 2 पे, इस बार नॉर्वे रैंक 2 पे। और थर्ड पे ऑब्वियस ही बात है आइसलैंड ही होगा, क्योंकि इसका दोस्त ही है। दोस्त क्या मतलब आसपास पड़ोसी देश है, हाँ आइसलैंड ही है। नॉर्वे के थर्ड क्या है, आइसलैंड है, ज़्यादा मत याद करो, तीसरी, क्योंकि नॉर्वे और आइसलैंड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज ऐसे होते हैं जो टॉप करते हैं। जैसे आप ग्लोबल पीस इंडेक्स में देखना आइसलैंड टॉप कर जाएगा। अब देखो ये सब देश देखना, सब छोटे छोटे कंट्रीज मिल जाएंगे। और नंबर 1 पे USA नहीं मिलेगा, नंबर 1 पे चाइना नहीं मिलेगा, नंबर 1 पे चाइना तो खैर बहुत पीछे है, क्योंकि बहुत सुधार की जरूरत है। अब फिर क्यूरियोसिटी बढ़ा होगा सर लास्ट कौन सा है, तो लास्ट रिपोर्ट देखना अफ्रीका का एक कंट्री होगा नाइजर। लास्ट नाइजर लास्ट क्या है, नाइजर है। तो एक बार हम लोग ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या मेजर करने का मेन पैमाना हमारे पास क्या है, तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहला बार कब रिलीज हुआ था, 1990 में, 1990 में। तो हम लोग देखें HDI में मेनली 3 पिलर्स होते हैं। 3 पिलर्स कौन कौन सा, तो हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। 1/3 1/3 1/3 हम लोग वेटेज देते हैं तीनों को। उसके बाद जब हम चलते हैं तो देखना 1/3 1/3 बताया, इसमें भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एडल्ट लिटरेसी, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। और यहाँ पे फिर इसी से समझाने के लिए हमने क्या क्या बोला, बेटा वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही होगा, 0-1 नहीं होता है, होगा भी नहीं आगे चल के। अब देखते हैं, तो हमने लेटेस्ट रिपोर्ट डिस्कस कर लिया, कौन सा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, डाटा 2021 का ही दिया है। उसमें इंडिया का रैंक और एक पोजीशन नीचे आया है। पहले 131 थे, 132 हुआ है, कितना 132, ठीक है 132 हुआ है इंडिया का रैंक, कितना 191 में
ओवरऑल वर्ल्ड का स्कोर कितना है तो 0.732 और इंडिया का क्या है 0.633, मीन्स हम लोग एवरेज से भी नीचे हैं। लेकिन आगे चलेंगे तो बताएंगे कि एवरेज डेवलपमेंट कंट्रीज में हम लोग हैं, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। फर्स्ट पे पूछा जाए, बताया बहुत लोग गलती करके चले होंगे, नॉर्वे पीछे हो गया, सेकंड पे चला है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है, ठीक है, नॉर्वे सेकंड, आइसलैंड थर्ड। लास्ट पूछा जाए तो नाइजर कौन सा, एक अफ्रीका का देश है जो नाइजर है, ठीक है। ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करने का हम लोग इसी तरह से मेजर करते हैं। आज हम लोग लेक्चर को यहीं पे रखते हैं, फिर आगे वाले लेक्चर में आएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे कि क्या इसमें कुछ डिमेरिट्स है क्या। तो सेम चीज, वीडियो को प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, बेल आइकन भी दबा लो, जिससे क्या हो जाए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपका वैल्यूएबल कमेंट्स का मैं वेट करता रहता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, तो इसलिए आप कमेंट्स करते रहें जिससे हमें और सुधार कर सकें या मोटिवेट हो सकें। थैंक यू।